अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। काफ़ी दिनों बाद इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी सारे अपने प्रोजेक्ट थे, मसरूफियात थी जिस वजह से इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड नहीं कर सका। आज से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा जहाँ से हमने छोड़ा था पीपीसी से वहीं से इसको कंटिन्यू करें। आज की वीडियो पीपीसी के ऊपर होगी। पहले हमने इसको वीडियो जो बनाई थी पीपीसी ऑटोमेटिक कैंपेन आप कैसे चलाते हैं, बेसिक आपको नॉलेज पीपीसी की दी थी। इस वीडियो में अगर आप शुरू से लेके एंड तक ये वीडियो देखते हैं तो इसके अंदर प्रॉपर कंप्लीट गाइड होगी किस तरह आपने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है फर्स्ट पेज पे, कैसे आपने कम से कम बजट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आपने लाने। तो ये वीडियो आपने देख ली तो आपको कोई और वीडियो पीपीसी के रिलेटेड देखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। तो बात कर लेते हैं, लास्ट टाइम हमने बात की थी ऑटोमेटिक कैंपेन आप कैसे चलाते हैं जब आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो उसके लिए अगर आप शुरू में ऑर्डर आपने लाने तो उसके लिए आपने पीपीसी कैंपेन चलानी पड़ती है ऑटोमेटिक। तो वो तो एक बेसिक नॉलेज हो गया। अब आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपने इसको अपनी प्रोडक्ट को आगे कैसे लेके जाना है, फर्स्ट पेज पे रैंक कैसे करना है पीपीसी के थ्रू, और कम से कम बजट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कैसे लगाने लाने और कैसे आपने प्रॉफिटेबल होना है। अच्छा, तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ अमेज़न के ऊपर। अमेज़न के ऊपर हम आगे कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये मेरे सामने एक शो हो रही है, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अपनी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड आपने उठा लेना है। अब जिस तरह इस प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड है वो है ये कंप्रेस्ड एयर डस्टर। ठीक है, इसको आपने सिंपली कॉपी करना है यहाँ से। इसको आपने यहाँ पे आ जाना है हीलियम 10 में। हीलियम 10 आप सबके पास होगा। टूल्स के अंदर आपने आ जाना है, सिंपली आपने यहाँ पे मैग्नेट के अंदर आ जाना है। मैग्नेट के अंदर आप आके सिंपली यहाँ पे एंटर अ कीवर्ड करेंगे, यहाँ से गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको इस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स का सारा डाटा आपको निकाल के दे देगा, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करेंगे। अच्छा, हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ इसने निकाल के दे दिया है। इसका ऑर्गेनिक कितने हैं, टोटल कीवर्ड कितने हैं, पेड कितने हैं। अच्छा, सर्च वॉल्यूम इसका कितना है। आपने सिंपली यहाँ से नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम शो हो रहा है इसको आपने हाई टू लो कर देना है। अच्छा, जब आप हाई टू लो करेंगे आपके पास सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे हाई टू लो। तो आपने अब इन कीवर्ड्स में क्या देखना है, कैसे आपने ये कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं जिनके ऊपर आपने पीपीसी चलानी है। तीन चीज़ें बेसिकली आपने देखनी है। वो तीन चीज़ें अगर एक कीवर्ड के अंदर हैं तो वो समझ लें कि आपका बेस्ट कीवर्ड है जो आपको रैंक करा सकता है अमेज़न में। वो क्या चीज़ है? सबसे पहले आप नीचे आएँ, यहाँ पे आपने सबसे पहले एक चीज़ देखनी है, सर्च ट्रेंड। ये वाला सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, लास्ट 30 डेज़ में किस कीवर्ड का सर्च ट्रेंड ऊपर गया, किसका नीचे आया। सबसे पहले तो आपने सर्च ट्रेंड देखना है। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि कीवर्ड वो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड होना चाहिए। अब जिस तरह ये टर्बो है, ये ब्रांड का नाम है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आप आ जाएँ, ये जेल ब्लास्टर गन, ये कुछ हो, ये और भी काफ़ी सारे कीवर्ड आ रहे होते हैं, लेकिन आपने जो आपकी प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड ही आपने कीवर्ड्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, अब मैं नीचे आ जाऊँ तो यहाँ से मुझे एक कीवर्ड नज़र आ रहा है, अगर आप देख सकें, इलेक्ट्रिक डस्टर फॉर पीसी, सेम कीवर्ड है जो हमारी प्रोडक्ट है। इसको आपने चेक करने का बेस्ट तरीका यही है, आपने इसने सिंपली एरो पे क्लिक करेंगे, साइड पे आपके पास इसका डाटा खुल जाएगा। अगर आपकी सेम प्रोडक्ट शो हो रही है, ये देखें, तो ये समझ लें कि आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड ये कीवर्ड है। ठीक है, ये आप देखें सेम चीज़ आपको शो हो रही है। अच्छा, अब आपने ये तो देख लिया कि आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड ये कीवर्ड है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। सर्च वॉल्यूम आप इसके देखें तो 19,000 इसका सर्च वॉल्यूम है, और सबसे मेन चीज़ है ये सर्च वॉल्यूम ट्रेंड। ये अगर आप देखें तो 373% सर्च वॉल्यूम इसका इंक्रीज़ हुआ है लास्ट 30 डेज़ में। अच्छा, उसके बाद आपने लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आके आपने देखना है टाइटल डेंसिटी के कितने लोगों ने इसको अपने टाइटल के अंदर यूज़ किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं खाली एक बंदे ने इसको अपने टाइटल के अंदर यूज़ किया है। दैट्स मीन कि ये जो कीवर्ड है ये आपका बेस्ट कीवर्ड है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं, इसके ऊपर आप पीपीसी चलाते हैं, तो आप डेफ़िनेटली इसके ऊपर रैंक होंगे, क्योंकि इसके कॉम्पिटिशन बहुत कम है। अच्छा, अब इसके नीचे मैं इसी जैसा दूसरा कोई प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। अब ये देख लें, एयर डस्टर रिचार्जेबल, ये भी हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड है। इसको आप साइड पे खोल लें। इसमें अगर आप देखें कि आपकी सेम प्रोडक्ट शो हो रही है, ठीक है, ये भी आपके रिलेटेड
कीवर्ड है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसका सर्च रिज़ल्ट देख लेना है। आपने ये खोल लिया, कीवर्ड खोल लिया, आपने इसका टाइटल डेंसिटी भी देख ली, ठीक है। सर्च वॉल्यूम इसका इंक्रीज़ कर रहा है और जो है ना इसका सर्च वॉल्यूम भी 19,000 है, जो कि बहुत अच्छा है। इस तरह के आपने 3-4 कीवर्ड निकाल देने जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, इंक्रीज़ कर रहा हो, टाइटल डेंसिटी कम से कम हो। अब ये देख लें, इसमें एक है, इसमें भी एक है, ठीक है। तो ये 2 कीवर्ड तो आपके हो गए मेन कीवर्ड। अच्छा, उसके बाद आपने क्या चीज़ देखनी है, आप जब साइट पे उसको खोलेंगे, आपने देखना है कि उसके ऊपर कितनी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं। जितनी कम कंपीटिंग प्रोडक्ट होंगी, उतना आपके लिए आसान होगा इस कीवर्ड के ऊपर रैंक होना। अब इसके अगर आप देखें 1000 कंपीटिंग प्रोडक्ट है, इसका मतलब है इसके ऊपर रैंक करना हमारे लिए बहुत आसान है। अच्छा, अब इसके ऊपर आ जाते हैं, इसको हम देखते हैं इसकी कितनी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं। इसके ऊपर इसके ऊपर 3000 है। इसके ऊपर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा हमें रैंक करना। रैंक हम कर सकते हैं इसके ऊपर भी, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ी-सी हमें पीपीसी में ब्लीडिंग होगी। तो हम एक आधा और देख लेते हैं जिसका जो है, जिसके सर्च रिज़ल्ट जिसके ऊपर कम हो। अब जिस तरह ये है, ये हम देख सकते हैं। इसको अगर हम साइट पे खोलें तो देखते हैं हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड है कि नहीं। ये भी हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड सेम प्रोडक्ट है। इसका भी हम बाकी चीज़ें देखते हैं। इसका आप सर्च वॉल्यूम ट्रेंड देखें कितना ऊपर गया है। तो ऑफ कोर्स अगर आप इसके ऊपर पीपीसी चलाते हैं तो आप इसके ऊपर रैंक करेंगे। अब इसके टाइटल डेंसिटी आप देख लें, बिल्कुल कम है। 6 लोगों ने टाइटल डेंसिटी कम से कम 10 होनी चाहिए। इससे ऊपर होगी तो आपके लिए उसके ऊपर मुश्किल होगा थोड़ा रैंक करना। तो ये इसके ऊपर 6 है, इसका मतलब है इसके ऊपर हम कर सकते हैं। अब इसके ऊपर अगर हम कंपीटिंग प्रोडक्ट देखें, कितनी कंपीटिंग प्रोडक्ट हैं। इसके ऊपर अभी हम इसको रीलोड करेंगे, इसको देखते हैं कि इसके ऊपर कितनी कंपीटिंग प्रोडक्ट है। तो इस तरह करके आपने कीवर्ड निकालने होते हैं, बेसिकली वो कीवर्ड जिनका जो है सर्च टर्म राइज़ कर रहा होता है। और ये कीवर्ड, इन कीवर्ड के ऊपर आप कैंपेन चलाते हैं। इनके ऊपर अगर आप एक दफ़ा रैंक होगे तो फिर आपको पीपीसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आपको सिंपली ट्रैफ़िक इधर से ही आपको मिल रही होती है और यहीं से आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर रिसीव हो रहे होते हैं। तो ये तरीका होता है बेसिकली कीवर्ड निकालने का, आपके मेन कीवर्ड प्रोडक्ट के रिलेटेड जिनके ऊपर आप पीपीसी चला सकते हैं। बस सिंपली आपने क्या करना है, इनकी एक शीट बना लेनी है, शीट खोलनी है, उसके अंदर ये 3-4 कीवर्ड डाल देने जो मेन कीवर्ड हैं। 3-4 भी हो सकते हैं, 5-6 जितने आप निकाल सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए आप निकालें। आपका बजट ज़्यादा है तो ज़्यादा निकालें, कम है तो कम निकाल लें, 2-3 निकाल लें। अगर आप डेली की $20 स्पेंडिंग करते हैं, $30 तक करते हैं तो अब इसका अगर सर्च रिज़ल्ट हम देखें तो 2000 है। इसका मतलब कि इस पे भी रैंक करना आसान है। सर्च रिज़ल्ट मैक्सिमम 5000 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो आपके लिए उस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना मुश्किल होगा। तो ये 3 कीवर्ड तो मैंने आपके सामने इस टाइम निकाल दिए। अब इनके ऊपर मैं क्या करूँगा, सिंपली जाके बस इनको कॉपी करना है, मैंने शीट के अंदर डालना है और सिंपली जाऊँगा मैं, जाके कैंपेन मैनेजर में जाऊँगा, कैंपेन रन करूँगा, क्रिएट कैंपेन में सिंपली इसमें मैनुअल कैंपेन चलाऊँगा। अच्छा, मैनुअल कैंपेन आपने कैसे चलानी है वो भी आपको बता देता हूँ कि आपने सारे कीवर्ड जो हैं वो एक कैंपेन के अंदर नहीं डालने, ठीक है। अब जिस तरह आप ये देखें, इसका सर्च वॉल्यूम है 19,000, तो आपने 19,000 वाला कीवर्ड जो है ये हाई हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है, ठीक है। इसके साथ आपने ऐसा नहीं करना कि आपने 1000 वाला कीवर्ड डाल दो, तो वो फिर आपका जो है सही परफ़ॉर्म नहीं करेगी कैंपेन, ठीक है। सिंपली आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट चूज़ करनी है। प्रोडक्ट चूज़ करके नीचे आपने मैनुअल टारगेटिंग पे आ जाना है। यहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग पे आके सिंपली आपने एंटर लिस्ट पे करके ये आपने पेस्ट किया, यहाँ से ऐड कीवर्ड कर दिया, ये आपका कीवर्ड ऐड हो गया, ठीक है। आपने ब्रॉड फ्रेज़ को बंद कर देना है, एग्ज़ैक्ट पे ही जाना है आपने, ठीक है। ब्रॉड फ्रेज़ को यहाँ से मैं कैंसल कर लेता हूँ, ठीक है। ये एग्ज़ैक्ट आ गया। बस सिंपली आप नीचे आएँगे, आपने कैंपेन स्ट्रैटेजी डायनामिक ही रखनी है और इससे नीचे आ जाएँ। आपने इसको भी नहीं छेड़ना, बिड एडजस्टमेंट को, ये भी हमने लास्ट वीडियो में सारा डिस्कस किया। बिड एडजस्टमेंट क्या होती है, डायनामिक
बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, ये सारी चीज़ें। बस सिंपल कि आपने कैंपेन को नाम देना है और आपने एक $10 या मैक्सिमम $15 की कैंपेन आपने एक कीवर्ड के ऊपर चलानी है। कोशिश करनी है कि जिसका आप बजट $10 to $15 बजट रख रहे हैं उसके अंदर आपने 2 से 2-3 कीवर्ड नहीं डालने, क्योंकि फिर प्रॉपर जो आप ऑलरेडी आपका बजट कम है, $10 to $15 है, और वो भी आप उसको भी अगर 3 कीवर्ड के ऊपर डिवाइड करेंगे तो वो आपको सही रिज़ल्ट परफ़ॉर्म नहीं करेगा। अगर उसकी बनिस्बत अगर आप एक डालते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड होगा एक के ऊपर और आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देगा। ठीक है, आपने ये कैंपेन चला ली, इसको लॉन्च कर लिया, इसी तरह सिंपली फिर आपने दूसरी कैंपेन चलाई, गो बैक टू कैंपेन गए, अब दूसरा कीवर्ड उठाया, ये वाला कीवर्ड उठाया, इसके ऊपर आपने दोबारा कैंपेन चला दी। तो इस तरह करते-करते आपने 2, 3, 4 कीवर्ड जितने कीवर्ड निकाले होंगे उनके ऊपर 2, 3, 4 कैंपेनें आपने चला देनी है। आपने उसको कंटिन्यूअसली चलाए रखना है। विदिन 2 वीक्स, 3 वीक्स, 1 मंथ के अंदर आप देखेंगे आपकी प्रोडक्ट इन कीवर्ड्स के ऊपर ईज़िली रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इनका सर्च वॉल्यूम राइज़ हो रहा है। तो इसके ऊपर वंस आप रैंक होगे, उसके बाद आपको पीपीसी शायद चलाने की भी ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद आप बंद तो नहीं करनी होती पीपीसी, लेकिन आप $1 कर दें, $2 कर दें, बस वो आपका काम हो गया। एक दफ़ा शुरू में आपने बजट लगाना पड़ता है, पीपीसी का एडवर्टाइजिंग का बजट आपने रखना पड़ता है। जब आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसके लिए आपने अलग से एडवर्टाइजिंग का बजट रखना पड़ता है, जो कि शुरू में लगता है इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करने के लिए। अब क्या होगा कि आपके 3 कीवर्ड के ऊपर रैंक होगी आपकी प्रोडक्ट जिनका सर्च वॉल्यूम है 19,000, इसका भी 19,000, तो आपका टोटल किधर तक सर्च वॉल्यूम चला गया? 19,000 ये 40,000 तो तकरीबन 38-40,000 तो ये हो गया। अच्छा, अब आपका उसके बाद आप इसका भी सर्च वॉल्यूम डाल दें, 30,000 तकरीबन इसका होगा। तो ये करते-करते 3-4 कीवर्ड मिला के आपका सर्च वॉल्यूम 1 लाख या इससे ऊपर चला जाता है। तो आपको 1 लाख ट्रैफ़िक समझ लें आपकी डेली अगर आप उसके ऊपर रैंक कर जाते हैं तो आपको आ रही है, और वहाँ से आपको फिर ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आते हैं और पीपीसी कम से कम पीपीसी पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। तो यही एक स्ट्रैटेजी है जो हम खुद यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर उनको रैंक कराने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेने के लिए, जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आप उसको फ़ील फ्री आप उसको जो है राइट करें, इसका आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।